सुविशाल गच्छाधिपति पूज्यपाद आचार्य देवेश श्री दौलत सागर सुरीश्वर जी महाराजा के जन्म शताब्दी महोत्सव के उपलक्ष्य में क्रांतिकारी प्रवचनकार श्वेतांबर मूर्ति पूजक तपोगच्छीय सुविशाल सागर समुदाय के गौरव पूज्य पन्यास प्रवर श्री विराग सागर जी महाराज द्वारा विराग क्रांति वाणी का हृदय भेदी धारदार प्रवचन जिन शासन जिंदाबाद। जय गिरिराज, जय आदिनाथ, जय गुरुदेव। कल के प्रवचन में हमने सुना कर्णानंद, चित्तानंद और आत्मानंद, और आत्मा को आनंद होना चाहिए, आत्मा को आनंद आना चाहिए। और इसी विषय पर हम आगे बढ़ रहे हैं कि यह जो भी प्रवचन सुनते हैं, प्रवचन सुनने का फल क्या? परिवर्तन। बस ये परिवर्तन लाना है, अपने मन वचन काया में, आत्मा में परिवर्तन, अपने स्वभाव में परिवर्तन लाना है। हम जैसे आज है, हमको कल उससे भी बेहतर बनना है। आज हम गुड हैं तो कल हमको बेटर बनना है, परसों हमको बेस्ट बनना है, और उसके बाद हमको बेटर दैन बेस्ट बनना है। दिन प्रतिदिन हमारे विचारों में अधमता नहीं, पावनता आनी चाहिए, पवित्रता बढ़नी चाहिए। हमारी सोच में, हमारे विचारों में, हमारे आचार में हर तरह से वृद्धि होनी चाहिए, नहीं के हानि, नहीं के ओट भर्ती होनी चाहिए, सद्गुणों की भर्ती होनी चाहिए। और अगर ओट होनी चाहिए तो किसकी? तो वो हमारे दोषों की, हमारे पापों की ओट होनी चाहिए। कल हम सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद जी कि आज जिनको हम हेड्स ऑफ करते हैं, जिनको हम सैल्यूट करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, जिनके जगह जगह पर स्वामी विवेकानंद जी के स्टैच्यूज हम देखते हैं, उनको देखकर, उनकी प्रतिभा को देखकर मस्तक नतमस्तक होना स्वाभाविक है। लेकिन ऐसा तो उन्होंने किया क्या? वो इतने महान बने कैसे? उनके जीवन की घटना के ऊपर हम सोच रहे थे कि स्वामी विवेकानंद जी जब वो एक विद्यार्थी के रूप में पढ़ाई कर रहे थे और टेरेस के ऊपर यहां से वह लटार लगा रहे थे, एक नजर पड़ी कि बाजू में कोई स्त्री ना रही है, और ऊपर से उन्होंने देखा, उस दृश्य को देखा कि उसके शरीर पर वस्त्र नहीं थे, और ऐसी अवस्था में एक स्त्री को देखने का मन हुआ, राग दशा ने खींच लिया, मन में मोह वासना उत्पन्न हो गई, और बार बार उनका मन खींच रहा है, नहीं कि देखने जैसा देख ले भाई, तुझे कोई देख नहीं रहा है। देखो, इंसान को यही तो करना है। धर्मस्य फलम नेच्छन्ति, धर्मस्य फलम इच्छन्ति, धर्मम नेच्छन्ति मानवा। धर्मस्य फलम इच्छन्ति, धर्म का फल चाहिए, लेकिन धर्मम नेच्छन्ति मानवा, लेकिन धर्म नहीं चाहिए, धर्म का फल चाहिए। जबकि उल्टा है, उसे पाप का फल नहीं चाहिए, लेकिन पाप करना, पापम कुर्वन्ति सादरा, कि वो पाप तो हंसते हंसते कर रहा है, बस उसको इतना ही डर होता है कि कहीं मुझे कोई देख न ले, कोई पहचान न ले, कहीं मेरा पाप प्रकट न हो जाए। पाप तो करना ही करना है। अंग्रेजी में कहते हैं कि व्हाट इज कैरेक्टर? कैरेक्टर क्या होता है? कैरेक्टर इज दैट What you are in darkness। कैरेक्टर वही होता है जब आप अकेले हो, जब आप अंधेरे में हो, जब आपको कोई देख नहीं रहा, और ऐसी स्थिति में भी आप अपने आप को बचा सको, आप अपने आप को संभाल सको, आप अपने आप को पवित्र रख सको। यही तो सच्चा कैरेक्टर है। कोई देख रहा है, सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, और ये सब होने के कारण मैं पाप नहीं कर रहा हूं, ये तो मेरा दम्भ है। पाप तो करना है, लेकिन किसी को पता न चले, इस ढंग से मुझे पाप करना है। लेकिन याद रखना, ये जो आधा मन जो होता है, आधा मन अगर दुर्जन का है तो आधा मन सज्जन का भी है। इस हृदय के अंदर भी परमात्मा रहे हुए हैं, दिल में कहीं ना कहीं ये परमात्मा अंदर रहे हुए हैं, जो कभी ना कभी हमें अपने पाप को अंदर से, हमारे पापों को खींचकर बाहर निकालते हैं, और वो हमको चैन से जीने नहीं देते हैं। पाप जब किया तब तो इतना कुछ लगा नहीं, लेकिन जिंदगी में कभी ना ऐसी क्षण, कभी ना कभी तो ऐसी आती है, कभी ना कभी तो कॉन्शियस बाइट जो होता है, फिर वो पाप हमें जीने नहीं देता है। बार बार वो गलत जो हमने जीवन में किया है, जो हमने छुपाया, किसी को नहीं बताया है, वो पाप हमको जीने नहीं देता है, वो पाप हमें सोने नहीं देता है, वो पाप हमें बार बार हमें डंकता है। और यही तो हुआ स्वामी विवेकानंद जी के साथ। और उनका आधा मन जो राम का था, और उस राम के मन ने कहा कि विवेकानंद, ये तू क्या कर रहा है? नहीं, ये तू गलत कर, तू विवेक,
तेरे में विवेक होना जरूरी है। तू ऐसा नहीं कर सकता बेटा। वत्स, तुझे महान बनना है। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। तुझे अगर शुद्ध बुद्ध निरंजन निराकार बनना है, तू एक स्त्री के सामने ऐसी नजर से देख रहा है, वो तेरी बहन है, वो तेरी माता है, वो तेरी बेटी जैसी अगर छोटी है तो बेटी होती है, समान उम्र की होती है तो बहन होती है, और बड़ी होती है तो मां होती है। और जब हमने स्कूल के अंदर भी हम सभी ने प्रतिज्ञा ली हुई है, ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सारे भारतीय मेरे बांधव है, मेरी भगिनी है। हमने सभी ने प्रतिज्ञा ली, कसम ली है, और आज हम भी ऐसे लफड़े करते हैं। आज हमारे हमारी कॉलेज लाइफ देखो, स्कूल लाइफ देखो, आज कहां पर कैरेक्टर रहा हुआ है, सब कुछ खत्म हो गया। पूरा समाज आज कैरेक्टर लेस बनने की ओर दौड़ रहा है। सभी को आज किसी को वो सीता मैया का वो एक काल था, समय था कि जब उनका अपहरण हुआ, और उसके लिए तो पूरी रामायण का सर्जन हुआ। वो द्रौपदी का चिर वस्त्र हरण हुआ और उसके लिए पूरा महाभारत हो गया। लेकिन आज की तो सीता और द्रौपदी, आज वर्तमान काल की हमारी सन नारियां, हमारी मां सती जो थी, उसमें से आज कहां से कहां पहुंच गए। सभी को एक्ट्रेस बनना है, सभी को हीरोइन बनना है, और सभी को रैंप वॉक करना है। किसी को मिस यूनिवर्स बनना है, किसी को मिस वर्ल्ड बनना है, किसी को मिस एशिया बनना है। और इस दौड़ के अंदर आज वस्त्र हरण की जरूरत ही नहीं रही है, क्योंकि आज हमारी सन नारी कहने वाली, जिसको हम सन नारी कहते हैं, आज वो खुद ही अपने वस्त्र को उतार रही है। वो खुद ही आज निर्वस्त्र हो रही है। वो लाज, वो शर्म, सब कुछ चला गया। और इसीलिए तो आज पूरा समाज देखो छिन्न भिन्न हो चुका है। बहुत दर्द होता है जब हम देखते हैं, ऐसे दृश्यों को सुनते हैं, देखते हैं। कभी न्यूज़पेपर के अंदर, कभी व्हाट्सएप के अंदर, आप सब उसी दुनिया में रहे हो। हम तो कहीं ना कहीं भगवान ने हमें कहीं ना कहीं तो बचाया है, लेकिन आप तो ऐसी दुनिया में रहे हो। वो कोशा वेश्या का जो वातावरण सुभद्र महात्मा के वक्त में था, वो सिर्फ कोशा वेश्या के घर पे था। आज तो छड़े चौक बाजार में जहां नजर करो, वहां पर हर जगह पर ऐसा ही बदबू भरा वातावरण, विभत्स वातावरण आज हर जगह पर देखने को मिलता है। आज कहीं पर भी शर्म नाम की चीज खत्म हो चुकी है। कोई भी शर्म, आज सब शर्म बरम, सब कुछ आज फना हो चुका है। आज सब बेशर्म बन चुके हैं। लज्जा आती है। मंदिरों में बोर्ड लगाए जाते हैं कि मंदिर आए हैं कम से कम या सिर ढांककर फिर मंदिर में प्रवेश करना। और वहां पर अगर कोई स्ट्रिक्टली अगर वॉचमैन बैठा है और बोलते नहीं है बहन जी, आपको दुपट्टा सिर पर ओढ़ के जाना पड़ेगा, आप मंदिर में ऐसे खुले सिर से जा नहीं सकते, तो वहां पर आर्गुमेंट्स की जाती है। आर्गुमेंट्स क्यों भाई? हम तो हमारे भाव देखो ना, हमारे अगर सिर पे अगर ढंका हुआ नहीं तो क्या हुआ? आज हमारे लोग मंदिर में और गुरु भगवंतों के पास उपाश्रय में आने से पहले सिर ढाकना चाहिए। अरे घर से बाहर निकलने से पहले, अरे घर में भी मर्यादा का पालन करना चाहिए। हम नहीं कहते कि आप घूंघटा तान कर आप घर में रहो, घूंघटा तान कर आप बाहर निकलो, लेकिन उन माता बहनों को मुझे इतना तो अवश्य कहना है कि आपकी मर्यादा का पालन आपको करना आवश्यक है। आप जितने मर्यादाशील रहेंगे, ये उतना ये पुरुष वर्ग, क्योंकि आप में कोई कमी नहीं है, लेकिन हम जो भी पुरुष है ना, जितने भी इस दुनिया में पुरुष है, इन पुरुषों के आंखों में वासना भरी हुई है। इन पुरुषों के मगज के दिमाग के अंदर पूरा दिमाग सड़ चुका है। और इसीलिए ये पुरुष जाति आप पर हावी हो जाए, आपके ऊपर कुदृष्टि करे, और इसलिए आपको मर्यादा में रहना जरूरी है। आप तो जवेरात हो, आप तो कोहिनूर हो, और कोहिनूर को कोई लूट ना ले, और इसीलिए आपको तिजोरी में रखा जाता है। आपको मर्यादा में रहना, ये तिजोरी में रहना जैसी बात है। आप शोकेस पीस नहीं हो कि पूरी दुनिया आपको देखे। आज स्त्री स्वयं शोकेस पीस बन गई है। आपके प्रोफाइल फोटोज आप व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे आप डालते हो, आपको मालूम है आपके फोटो का कितना दूषण हो रहा है, आपके फोटो का कितना मिसयूज हो रहा है, कितने लोग आपको देख देख कर पाप बांधते हैं। क्यों आप ऐसा करते हो? आप सज्जन हो, आप सन्नारी हो, आप सुश्राविका हो, आप जैन हो, आप हिंदू हो, आप जो भी हो, आप अच्छे घर के, खानदान घर के हो, आपकी तस्वीरें क्यों सोशल मीडिया में अपलोड करते हो? कहीं ना कहीं आपको टारगेट किया जा रहा है। आपके साथ में कभी ना कभी कुछ ना कुछ बड़ा हादसा होगा, तब फिर रोएंगे आप, फिर एफआईआर करेंगे, तब आप फरियाद करेंगे, तब आप आवाज उठाएंगे। अरे उससे पहले प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर।
आप आपकी मर्यादा का पालन स्वयं करना सीखो, तो क्यों कोई आपके ऊपर बुरी नजर कर सकता है। आज भी देखो, गुरुद्वारा में जाने से पहले वहां पर अलाउड ही नहीं है। लेडीज तो जाने दो, जेंट्स को भी अगर गुरुद्वारा में प्रवेश करना है ना, तो सिर पर कम से कम रुमाल बांधना तो पड़ेगा ही। आप खुले सिर से गुरुद्वारा में जा ही नहीं सकते हैं। नो लेडीज नो जेंट्स कोई अलाउड नहीं है, आपको सिर ढकना जरूरी है। किसी भी मस्जिद में देखो, आप किसी भी आप जाओ, आप कहीं भी पीर फकीर के यहां पर किधर भी जाओ, आपको वहां पर फॉरेन भी जाओ, दुबई भी जाओ ना घूमने के लिए, तो वहां पर भी आपको सिर ओढ़ना पड़ता है। सिर्फ लेडीज नहीं, जेंट्स को भी सिर के ऊपर ढांक कर, और फिर कुछ नहीं तो टोपी, नहीं तो रुमाल, सब जगह पर मर्यादा है, वहां आप मर्यादा का पालन कर सकते हो। और अपने मंदिरों के अंदर, आप अपने मंदिरों के अंदर, अपने उपाश्रयों के अंदर, अपने घरों के अंदर आपको वहां पर मर्यादा की बात आती है तो आपको बड़ी चिढ़ आ जाती है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा रहेगा तो हमको जाने ही नहीं है। क्योंकि आज दुपट्टा के ड्रेस ही बिना दुपट्टा के हो गए हैं। पहले तो थोड़ी इज्जत ढकी जाती थी, आज तो दुपट्टा ही नहीं रखा है। यानी कि सब अपने अपने शरीर का प्रदर्शन करना चाहते हैं, अपने बॉडी फिगर को बताना चाहते हैं। यह बहुत गलत है और इसका मैं जाहिर में विरोध करता हूं। सभी गुरु भगवान इसका विरोध करते हैं और आपको समझना चाहिए, हमें विरोध करने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन ऐसा जबरन आपको, आपके लिए ऐसे नियम बनाने क्यों पड़े? आप हमारी माता है, आप हमारी बहन हो, आप हमारे लिए, हमारे इस जिन शासन की रक्षिका हो, आप श्राविका हो। इस पूरे चतुर्वेद संघ के अंदर, इस उंगली के अंदर देखो, ये अरिहंत है, अंगूठा यानी अरिहंत है, ये हमारा ये उंगली है, ये साधु, ये साध्वी जी, ये श्रावक, ये श्राविका। चतुर्वेद संघ जो होता है ना, उसमें श्राविका को सबसे नीचे रखा गया है। लेकिन आप ये मत समझना हमें सबसे लास्ट क्यों, वरघोड़ा जब निकलता है, आगे साधु भगवान चलते हैं, पीछे श्रावक चलते हैं, बीच में भगवान का रथ होता है और वापस लास्ट में साध्वी जी भगवान होती है और एकदम आखिर में श्राविका बहनें होती है। कई बार श्राविकाओं को लगता है ये हमारे साथ में ये गलत हो रहा है, क्योंकि हमें सबसे लास्ट में रखा जाता है, हमें सबसे छोटी उंगली बताई गई है। ये मत समझना आपका अपमान हो रहा है। ये छोटी सी उंगली है ना, बहुत ताकत रखती है। आप कराटे देखना, कराटे, कुंफू देखना, मार्शल आर्ट देखना, जब भी कोई भी वार होता है तब सबसे पहले ये जो छोटी उंगली जिसको हम कहते हैं ना, ये छोटी सी नन्ही मुन्नी उंगली, ये सबसे तछली उंगली कनिष्ठा जिसको कहते हैं, इसमें ताकत कितनी होती है। चाहे 8-8, 10-10 भी अगर है ना, ईंट की पूरी थप्पी लगाई हुई है, एक धड़ाके के अंदर खड़ाक करके ब्रेक किया जाता है। ये ताकत इस उंगली के अंदर सबसे छोटी लग रही है, लेकिन सबका भार इसी उंगली के ऊपर रहा गया है। और इसीलिए चारों चतुर्वेद संघ के अंदर सबसे बड़ी ताकत तो श्राविका की होती है। श्राविका अगर मर्यादाशील, श्राविका अगर धर्मनिष्ठ, श्राविका अगर सच में धर्मचुस्त है ना, तो श्रावक भी धर्मनिष्ठ, धर्मचुस्त हो सकता है। बच्चे भी धर्मनिष्ठ होते हैं और साधु साध्वी जी भी धर्मनिष्ठ होते हैं। क्यों कोई मर्यादा से बाहर जा सकता है? और इसीलिए मेरा आपको कहना है, आप मर्यादा में रहना सीखो। वहां पर वो स्वामी विवेकानंद जी सोचते हैं कि नहीं, मैंने गलत किया, मैंने अपनी एक बहन के सामने कुनजर से मैंने उसके सामने देखा, ये मेरी गलती है। वो बेचारी भोली भाली गरीब है, उसे नहाने के लिए भी उसके पास बाथरूम नहीं है, वो खुले में स्नान कर रही है, छुप छुप के स्नान कर रही है, मुझे कोई देख ना ले, उसे पता नहीं कि मैं उसे देख रहा हूं। अरे मैं कौन, मेरी मां कौन, मैंने क्या ये गलत कर दिया? जिनका नाम पहले नरेंद्र था, और वो स्वामी विवेकानंद जी सीधे नीचे गए, रसोड़े में चले गए और रसोड़े में जाकर और उन्होंने अपने पाप का प्रायश्चित किया। शाम के वक्त में उनके दोस्त, उनके मित्र मिलने के लिए आते हैं। जैसे वो आए और देखा तो ये क्या हालत बना के रखी है, देखा तो विवेकानंद जी की आंखें पूरे ऐसे लाल टमाटे जैसी बड़ी बड़ी आंखें हो गई थी। उन आंखों को देखो, अरे मित्र ये क्या हुआ, तेरे आंखों को क्या हो गया? तब विवेकानंद जी ने कहा कि आज मेरी आंखों ने ये पाप किया था, इन आंखों ने वो गुनाह किया था, अपराध किया था, आज मैंने मेरी आंखों को सजा दी है। क्या हुआ? उन्होंने पूरी घटना बताई कि आज ऐसे ऐसे मेरे से गुनाह, मेरा से अपराध हो गया।
मैंने बहुत गलत किया। मैंने अपनी बहन के सामने, भले वो मेरी सगी बहन नहीं है लेकिन एक भारतीय है, मेरी हिंदुस्तानी है, वो भी मेरी बहन है, और मैंने अपनी बहन के लिए मैंने बहुत गलत सोचा, मैंने गलत किया। मेरे इन आंखों से मेरे इन आंखों में विकार वासना निर्माण हुआ था आज, और इसलिए मैंने इन आंखों को मैंने सजा दी है। मैंने नीचे आया, नीचे आके मैं रसोड़े में गया, मैंने वो मिर्ची की बरनी खोली, और वो बरनी खोलकर और मैंने 2 मुट्ठी भरकर लाल मिर्ची मैंने अपनी आंखों में भर दी, और मैं कहा बस तुझे ये सजा मिलनी चाहिए। आज तूने जो भी तेरे बहन के साथ गलत व्यवहार किया है ना, और उसकी सजा तुझे अवश्य मिलनी चाहिए, और इसीलिए मैंने इन दोनों आंखों में मिर्ची भर दी। ऐसे कोई महान नहीं बनते। महान बनने के लिए आपके जीवन को परिवर्तन करना होगा, आपके विचारों में परिवर्तन लाना होगा, आपकी नींद हराम करनी पड़ेगी आपको कि मैंने तो जिंदगी में इतने पाप किए हैं, भगवान मेरा क्या होगा, हे परमात्मा मेरा क्या होगा, कौन मुझे इन पापों से बचाएगा। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आवू, हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्मावू, मन ही मन शर्मावू। भगवान ने तो हमें एक सफेद उज्जवल श्वेत स्फटिक जैसी निर्मल जीवन की चादर हमको दी थी, लेकिन आज हमारे पाखंड ने, हमारे पाप ने, हमारे पाप विचार ने इस जीवन रूपी चादर को इतने दाग लगा दिए हैं। अनार्य देश में जन्म मिलता था, वहीं पर यही तो करना था, लेकिन मुझे आर्य देश में, आर्य कुल में मुझे जन्म मिला है, संस्कारी माता पिता के घर में जन्म मिला है, पाप करने के लिए नहीं। ऐसे उत्तम चत्तारी लोगुत्तमा, अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पन्नत धम्मो लोगुत्तमो, ये सभी पूरे विश्व के अंदर सर्वश्रेष्ठ देव गुरु धर्म सब कुछ मुझे मिला है। किस लिए मिला है? पाप करने के लिए नहीं, पाप छोड़ने के लिए, परिवर्तन लाने के लिए। और भी हम देखते हैं आगे इस परिवर्तन को कैसे लाया जा सकता है। जय गिरिराज, जय आदिनाथ, जय गुरुदेव। बोलो वर्तमान गच्छाधिपति आचार्यवन दौलत सागर सुरेश्वर जी महाराज की जय हो। लाभार्थी परिवार श्री चिमण लाल माणिक चंद वाडावाला परिवार शिरूर, शांति भाई, प्रवीण भाई, अशोक भाई, जितेंद्र भाई, डॉक्टर राजकुमार भाई, तेजपाल भाई, डॉक्टर दिनेश भाई, हितेश भाई, डॉक्टर कल्पेश भाई, अमित भाई एवं समस्त वाडावाला परिवार पुणे, पिंटू भाई, विशाल भाई, डॉक्टर कल्पेश भाई, डॉक्टर धर्मेश भाई, डॉक्टर सचिन भाई, डॉक्टर चिराग भाई, दर्शत भाई एवं समस्त परिवार बार्शी, बारामती नगर पुणे। सौभाग्यवती मणिबेन डायालाल जी विनायकिया परिवार डीसा निवासी हाल पुणे। सौभाग्यवती सुनंदाबेन केशवलाल जी जीरावला परिवार गढ़ शिवाना निवासी हाल पुणे। फर्म राज ऑटो स्पेयर पुणे, जीरावला प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड पुणे। हीरालाल जी कुंदनमल जी जैन परिवार पोसालिया निवासी हाल पुणे।